गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम सेंटेंस एंड सेंटेंस के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक, तो देखिए सेंटेंस के बारे में बात करें तो क्या होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है। ठीक, डेट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है। तो सेंटेंस जो होता है एक शब्दों का समूह होता है, और वो समूह शब्दों का समूह जो होता है हमें क्या देता है, कंप्लीट सेंस, एक परफेक्ट मीनिंग देता है। उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब हुआ वैसे शब्दों का समूह, ठीक है, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, एक परफेक्ट मीनिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या याद रखना है कि जितने सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड एक सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। जितने सारे वर्ड हम लिखते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होंगे उसका ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जनरली जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो जितने सारे वर्ड जो लिखा गया है, ठीक है, वो सीक्वेंस में होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो पहला वर्ड होगा, जो पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है कि सेंटेंस का जो एंडिंग होगा, ठीक है, जो लास्टिंग होगा वो किससे होगा, या तो फुल स्टॉप से होगा, या तो क्वेश्चन मार्क से होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के टाइप पे। तो हमें सेंटेंस होने के लिए ध्यान क्या रखना है कि सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड में जो पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और सेंटेंस का एंडिंग जो होना चाहिए वो फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के टाइप पे। ठीक है, ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल। अब हम समझते हैं इसे प्रैक्टिकली। ठीक है, अब सेंटेंस को समझते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिकली समझने के लिए क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, दूसरा दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, इज राम इज प्लेइंग राम क्रिकेट। क्रिकेट, तीसरा, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। चौथा चौथा राम चौथा इज राम प्लेइंग क्रिकेट। पांचवा सेंटेंस लिखते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट।
छठा सेंटेंस लिखते हैं, राम किल्ड मी। ठीक है, राम किल्ड मी। ये देखिए सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यहाँ पे जितने सारे हम लिखे हैं ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब हमें बताना है कि इन सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस है और कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो सेंटेंस नहीं है। बताइए इस सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है सेंटेंस है और कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो सेंटेंस नहीं है। तो देखिए पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है, पहला जो लिखा हुआ है सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो लिखा हुआ है वो देखिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सही ऑर्डर में लिखा हुआ, और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है क्या कि राम क्रिकेट खेल रहा है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट का मतलब हुआ राम क्रिकेट खेल रहा है। और जितने सारे वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा हुआ है, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका फर्स्ट शब्द जो है वर्ड है उसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे सिर्फ ये है कि इसके लास्ट में हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया। ये क्या है देखिए सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, मेन वर्ब उसका बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक फुल स्टॉप चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो फुल स्टॉप नहीं लगाने के चलते ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही था, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया कि एक फुल स्टॉप नहीं लगाया, इसके वजह से एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है सेंटेंस नहीं हुआ। ठीक, दूसरा चलते हैं, दूसरा सेंटेंस में देखिए क्या है, इज प्लेइंग राम क्रिकेट। देखिए इसका जो ग्रुप ऑफ यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सारे वर्ड जो है क्या एक सीक्वेंस में नहीं है, एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। क्यों प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब लिखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है, सबसे पहले में सब्जेक्ट लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि मेन वर्ब को पहले लिख दिया, सब्जेक्ट को बाद में लिखा। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है शब्द का वो सही नहीं है। अगर ऑर्डर शब्द का सही नहीं है तो ये भी सेंटेंस नहीं होगा। ठीक, तीसरा देखिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जितने सारे वर्ड्स हैं ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, यह असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें लास्ट फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। लेकिन गलती हमने यहाँ पे ये कर दिया कि यहाँ पे जिसका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो लास्ट वर्ड है उसका पहला लेटर हमने स्मॉल लिख दिया। लिखना था क्या, कैपिटल, क्योंकि पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिख दिया, स्मॉल। इसके वजह से इस सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखिए इज राम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये देखिए क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, इसमें देखिए जितने सारे वर्ड लिखा हुआ है सारे वर्ड एक सीक्वेंस में है, एक प्रॉपर ऑर्डर में है। क्यों प्रॉपर ऑर्डर में है, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद क्रिकेट है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसके सारे वर्ड सीक्वेंस में लिखा हुआ और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है। क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मीनिंग भी निकल रहा है। ये सारे वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में लिखा भी हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। पांचवा देखिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जितने सारे वर्ड हैं ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। तो ये भी क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है, छठा देखिए क्या है, राम किल्ड मी। ठीक है, राम सब्जेक्ट है, किल्ड मेन वर्ब है और मी इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, राम ने मुझे मार दिया, राम ने मुझे मार दिया।
राम ने मुझे मार दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, इसका सारा वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसका मीनिंग भी निकल रहा है कि राम ने मुझे मार दिया। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन स्पीकर मी है, ठीक है, ये पर्सन मर चुका है। क्या बोल रहा है? मी बोल रहा है कि राम ने मुझे मार दिया। तो अगर मी जो स्पीकर है वो मर गया तो फिर ये बात बोल कैसे रहा है कि राम ने मुझे मार दिया? तो इसका देखिए ये सारे वर्ड ग्रुप ऑफ ये जो वर्ड है एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है। लेकिन ये जो मीनिंग है इलॉजिकल है, मतलब लॉजिकल मीनिंग नहीं है। तो लॉजिकल मीनिंग ना होने के कारण ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। तो ये सारे 6 सेंटेंस में जो ये सारे जो 6 यहाँ पे लिखे हैं सेंटेंस, मात्र 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस है। एक क्या है? चौथा, और एक पांचवा। बाकी के सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, इसीलिए वो सेंटेंस नहीं हो पाया, ठीक है, वो सेंटेंस नहीं हो पाया। ठीक, अब चलते हैं, बात करते हैं सेंटेंस की पार्ट्स की, इस सेंटेंस का पार्ट क्या होता है। ठीक, तो देखिए सेंटेंस की पार्ट की बात करें, अगर सेंटेंस की पार्ट की बात करें हम, तो सेंटेंस की 2 पार्ट होती हैं। कितने पार्ट होती है सेंटेंस की? 2 पार्ट होती हैं, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस की कितने पार्ट होती हैं? तो बोलेंगे 2 पार्ट होती हैं। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर्ता, प्रेडिकेट को बोला जाता है विधेय, ठीक है। तो सेंटेंस की 2 पार्ट होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेंस। देखिए सिंपल वर्ड में अगर हम बात करते हैं या फिर याद करते हैं तो क्या आएगा कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या फिर जिसके बारे में चर्चा करते हैं या जिसके बारे में कुछ कहते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में कुछ कहते हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए समझते हैं, सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस हमने लिखा यहाँ पे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो बोलेंगे राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम एंड हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू मार्केट। तो यहां पे देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राम एंड हिज पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो बोलेंगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राम एंड उसके पेरेंट्स के बारे में। तो ये राम एंड उसके पेरेंट्स जो हो गए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रेडिकेट पे, ठीक है, प्रेडिकेट पे। तो प्रेडिकेट देखिए क्या होता है, व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ हम बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ हम बात करते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ हम बात करेंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे देखिए यहां पे हम लिखते हैं राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, राम इज अ डॉक्टर। राम
इज अ डॉक्टर, ठीक है, राम इज अ डॉक्टर। तो देखिए हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राम के बारे में, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और राम के बारे में हम बात क्या कर रहे हैं, तो राम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट होगा। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होगा, सब्जेक्ट। और जिसके बारे में जो कुछ भी हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में जो कुछ बात करते हैं वो प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए राम सब्जेक्ट होगा क्योंकि राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। राम के बारे में हम बात क्या कर रहे हैं कि राम एक डॉक्टर है, तो इज अ डॉक्टर क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, ठीक है, प्रेडिकेट होगा। तो देखिए ध्यान हमें रखना है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बात करते हैं वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि प्रेडिकेट जो होता है जनरली स्टार्ट होता है वर्ब से, ठीक है। प्रेडिकेट जो होता है, ठीक है, प्रेडिकेट जो होता है ये स्टार्ट होता है किससे, वर्ब से, ठीक है, वर्ब से। तो सेंटेंस कहते हैं किसे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, वो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, ठीक है, उसका एक परफेक्ट मीनिंग होना चाहिए, ठीक, उसका क्या होना चाहिए, परफेक्ट मीनिंग होना चाहिए, ठीक है, उसका पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, सेंटेंस का एंडिंग होना चाहिए फुल स्टॉप से या फिर क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। फिर पढ़े हम क्या कि सेंटेंस का कितने पार्ट्स होते हैं, तो सेंटेंस का 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बात करते हैं प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट स्टार्ट होता है वर्ब से, प्रेडिकेट स्टार्ट किससे होता है, वर्ब से, ठीक है। ये सारे बात हमें सेंटेंस के पहचानने के लिए, सेंटेंस को और सेंटेंस के पार्ट्स को पहचानने के लिए मालूम होना चाहिए, ठीक। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे